सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो देखने वाले हैं। समय आपका पता ही है 2.5 घंटा और टोटल पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2023-24। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी भेज देना। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है और बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा सही आंसर हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। अगला देखिए यहाँ पे वर्ली विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो वर्ली विद्रोह है दोस्तों वो महाराष्ट्र में हुआ था, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ब्रह्मा समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? बहुत इजी और आसान क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रह्मा समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो मेरा सही आंसर हो जाता है। प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित है। देखिए प्रकृति के जो संसाधन होते हैं उसमें देखिए ये द्वार्षिक परीक्षा में भी आया हुआ प्रश्न है, जल, मृदा, खनिज, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी क्या है मेरे प्रकृति से मिलने वाली चीज़ें हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहा जाता है? तो यहाँ पे कहा जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी हमारा क्या है? जल ग्रह है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? यहाँ पे देखिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, तो ये सारे क्या है मेरे गैर परंपरागत स्रोत कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? देखिए एक होता है आपका कन्वेंशनल एनर्जी में इंग्लिश में बोलते हैं, एक होता है नॉन कन्वेंशनल। तो दोस्तों नॉन कन्वेंशनल वो सोर्स होते हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं एक प्रकार से, और जिनको अपन क्या करते हैं रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा से आए फिर अपन ने उसको सोलर प्लेट पे लिया, फिर विद्युत बना ली इस प्रकार से। पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा से हवा चल रही है उससे अपन टरबाइन घुमा के बिजली उत्पादन कर सकते हैं, ज्वारे से भी कर सकते हैं। तो ये सारे इसमें आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? तो दोस्तों भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। कितनी? त्रिस्तरीय। अब त्रिस्तरीय कैसे होगी? देखिए एक तो होता है मेरा केंद्र में, ठीक है, दूसरा क्या हो गया मेरा राज्य में, और तीसरा क्या हो गया मेरा ग्राम या फिर शहरी इलाके में। ठीक है, केंद्र में केंद्र सरकार होगी, राज्य में राज्य सरकार होगी, ग्रामीण में सरपंच वगैरह, और शहर में क्या हो जाएंगे मेरा जो शहरीकरण में भी आपके जिला वगैरह वार्ड वगैरह पर शब्द होते हैं, उसी प्रकार से। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पे पड़ता है मेरा? पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। ये घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ये पूरी लाइन आपको याद रखनी है, हर बार परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। और दोस्तों मैं फिर से आपको एकदम भरोसा दिला दूं कि आप अच्छे से पढ़ना, जो मैं बता रहा हूँ 100% वही परीक्षाओं में आएंगे, ये आप लिख के ले लेना। ठीक है, बाकी देखिए कोई मैं जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा आपके साथ, आपको जो अच्छा लगे आप पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर कर देना भाई। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है मेरा, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में दिया गया है। देखिए अनुच्छेद अगर मैं बात करूँ अनुच्छेदों की 14 से लेके मेरे 32 तक है, जिनमें कि हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, वो अधिकार अलग अलग है, जो कि टोटल 6 अधिकार है। अब 6 अधिकार में मेरे अलग अलग अधिकार आते हैं, जैसे कि मेरा आता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में ही आपको ये चीज़ें मिलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आदिवासी है? तो ये कहाँ पे है भाई? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मेरा ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो उस समय 6 सैनिक छावनियाँ थी, तो मेरा 6 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 6 नंबर का। किस राजपूत राज्य के विद्रोह के कारण सिरोही में अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी थी? तो किसके कारण नहीं हो पाई थी? मारवाड़ राज्य के कारण। मारवाड़ राज्य से उनका क्या विद्रोह था, इस वजह से ये सहायक संधि नहीं हो पाई थी। राजस्थान में न्यूनतम लिंग अनुपात किस जिले में है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा धौलपुर, लेकिन आप इसको मत याद करना क्योंकि थोड़ा सा ये क्या है चेंज हो सकता है कई बार। ठीक है, तो ये क्योंकि करंट जीके का प्रश्न बनता है एक प्रकार से ये, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप दोबारा से ज़रूर पढ़ना। यहाँ पे देखिए आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये किस क्षेत्र से था भाई? ये था मेरा स्वास्थ्य से। आपने पढ़ा, आपने देखा होगा कि आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य योजनाएं चलाई गई थी, जिसमें कि जो भी व्यक्ति थे उनको एक लिमिट दी गई थी कि यहाँ तक आप अपना स्वास्थ्य बीमा करवा सकते हैं या फिर स्वास्थ्य की लाभ ले सकते हैं। तो ये स्वास्थ्य से था मेरा। ठीक है,
तो यहाँ पे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, उनको ज्वाइन कर लेना। पर्सनली आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं, कोई भी मैसेज आप कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख, ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, तो दोस्तों ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है हमारा, किसको बोलते हैं अपन, सरपंच को। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले पर्सन है जो कि ऑलरेडी लिखे गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे दोस्तों झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को कहा जाता है, तो उसको बोलता है छितरना। ठीक है। इसके बाद देखिए, हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे, तो ये कहाँ के थे, मैसूर के थे। तो यहाँ पे आपको क्या बनना होगा, मैसूर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, धर्म राज्य से अलग रखने की अवधारणा को कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षण। ठीक है। धर्मनिरपेक्षण का मतलब क्या है, ये बड़ा प्रश्न जो होता है आपका 2-3 लाइन वाला, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप याद कर लेना इसको। ठीक है। यहाँ पे देखिए, किस वर्ष में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून वो लागू हुआ था, तो 2006 में हुआ था। और इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि जो आपका सूचना सूचना का अधिकार है वो कब दिया गया था, तो वो 2005 में दिया गया था, वो भी आप याद कर लेना भाई। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करवाया जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में किसका जन्म हुआ था, तो महाराणा प्रताप का हुआ था। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में जो बादल महल है, कहाँ पे, बादल महल। ठीक है, बादल महल बना हुआ है, इसके अंदर भी और भी जगह है ऐसे तो, लेकिन आपको ऊपर से ही पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, वायु तथा जल के द्वारा ऊपरी मृदा का क्षरण होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको अपरदन कहते हैं। मतलब मिट्टी यहाँ से उड़ के दूसरी जगह चली गई, इस प्रकार से वो अपरदन कहलाएगा। कोयले से प्राप्त विद्युत को क्या कहा जाता है, तो तापीय ऊर्जा होती है। वो क्या होती है, तापीय ऊर्जा होती है। कोयले को जलाया गया, ताप बनी, ताप से जो ऊर्जा बन रही है वो तापीय ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए, यहाँ पे सही और गलत आपको टिक करना होगा, तो यहाँ पे आपको देख लेना है। मैं फिर से यहाँ पे देखिए, नील की कटाई के बाद धान की खेती की जा सकती है, तो ये गलत बात है। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया। तो दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना है वो अभी अभी हमने पढ़ा था, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये नहीं थे, कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, पहली बात तो। ठीक है। अ, ठीक है। तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती ने भी, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दयानंद सरस्वती थी, उन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया, तो विधवा विवाह का समर्थन किया था, ये बात सही है, इसलिए आपको ये टिक करना है। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, तो बिल्कुल सही है, जल बहुत कम होता जा रहा है। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ, तो ये गलत है, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था भाई। ठीक है। आरोपी की दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं, तो बिल्कुल सही है। आदिवासियों का एक जनजातीय धर्म होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, उनका कोई जनजातीय धर्म नहीं होता है, वो अपनी जो कैटेगरी है वहीं पे रहते हैं, वही उनका सब कुछ होता है, कोई अलग से नहीं होता। राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ 28 मई को हुआ था, तो बिल्कुल दोस्तों 28 मई को कहाँ पे हुआ था, नसीराबाद। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, नसीराबाद पे हुआ था भाई। अब देखिए, यहाँ पे ए और ब दो खंड दिए गए हैं जिनको आपको मिलान करना है। यहाँ पे देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना, तो ये किसके द्वारा की गई थी भाई, ये की गई थी, आपको यहाँ पर टिक करना है 1867 में। विश्व में तांबे का अग्रणी राज्य कौन सा है, चिल्ली हो जाएगा। चोरा चोरी कांड है 1922 में हुआ था, आपने पढ़ा होगा। चोरा चोरी कांड में क्या किया था, ट्रेनों को लूटा गया था, इस प्रकार की घटनाएं हुई थी। चट्टान बांध है वो अपरदन रोकने के काम आती है। आबानेरी दौसा में है, ये दौसा जिले के जो होंगे, अगर देख रहे हैं तो कमेंट करना भाई कौन कौन दौसा जिले से हैं। दौसा में आबानेरी मंदिर बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगले हैं आपके लघुतात्मक प्रश्न आते हैं। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को अंग्रेजों ने जो निम्न रूप में बांटा था वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 खंडों में बांटा था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, देखिए अभी अभी हमने बात करी थी ऊपर, मैंने बोला था ये बड़ा भी आता है, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पे था आपका, पंजाब में था। ठीक है। संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। वर्षा जल संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, घर की छत पर वर्षा जल को एकत्रित करके उसका संग्रहण करना और विभिन्न उत्पादन उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। भारतीय संसद कितने अंगों की है, तो 3 अंगों से बनकर बनती है। कई बार बताया ये आपको, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होती है। यहाँ पे देखिए, लघुतात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही है, तो आप इनको देखिए, मैं पढ़ूंगा तो कोई बात नहीं, आपके सामने दिख रहा है तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1857 का सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया था, समझाना है आपको, देखिए क्यों बन गया था, पूरा लिखा गया है। संसाधन के संरक्षण की आवश्यकताएं हैं, स्पष्ट करना है। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में 3 अंतर आपको लिखने हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, क्या क्या लिखना है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए राज्यसभा की भूमिका है वो आपको यहाँ पे बतानी होगी क्या कुछ है, ठीक है, ये आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए अधनिस्थ के बारे में हो गया, ये देखिए मानचित्र में पूछे गए प्रश्न हो गया, जयपुर कहाँ है, उदयपुर, गंगानगर, दौसा वगैरह। साइबर सुरक्षा हमले के प्रकार है वो बताने हैं। निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे देखिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया है, जो कि यहाँ पे पूरा अच्छे से आपको लिख के दिया गया है, जिनको आप अच्छे से यहाँ पे करना है भाई। ठीक है, तो एक एक प्रश्न आपको पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन पूर्वक यहाँ पे बताया गया है। कृषि किसे कहते हैं ये हो गया, यहाँ पे भारतीय संविधान की मुख्य आलोचनाएं वगैरह हो गई, और राजस्थान का एकीकरण 1800 की क्रांति की विवेचना है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाती है।